Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Death of a Toad by Richard Wilbur. This is included in a subject American Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. रिचर्ड विल्बर की बायोग्राफी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. यू मे विजिट दैट लेक्चर इन ऑर्डर टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ रिचर्ड विल्बर. आज के इस लेक्चर में इनकी जो पोएम है द डेथ ऑफ अ टोड उसको डिस्कस करेंगे. सो ये जो पोएम है द डेथ ऑफ अ टोड 1948 ये एक डीपली रिफ्लेक्टिव और एक मेडिटेटिव पोएम है, यानी कि एक गहरी फिक्री और मराकबाना पोएम है जो कि एक मामूली वाक़े को लॉन काटने वाली मशीन यानी लॉन मोअर से एक मेंढक के हादसाती कत्ल, एक टोड के हादसाती कत्ल को मौत, फितरत और मावरायत यानी कि ट्रांसजेंडेंस पर गहरे गौर व फिक्र के लम्हे में बदल देती है. अगर हम बात करते हैं ट्रांसजेंडेंस क्या है तो ये एग्जिस्टेंस है, ये एक्सपीरियंस है बियॉन्ड द नॉर्मल और फिज़िकल लेवल. ठीक है, अब क्या है कि ये जो पोएम है इसमें टोड के जिस्मानी दर्द, मेंढक के जिस्मानी दर्द, मौत को उसके पुरसकून कबूल और जो शायर है उसके तख़य्युलाती तसव्वुर को पेश करती है, जिसमें जो टोड है उसकी रूह फितरत के अब्दी दायरे में दाखिल होती हुई महसूस होती है. नेक्स्ट चलते हैं. रिचर्ड विल्बर जो है वो एलिवेटेड डिक्शन यानी आला तर्ज बयान, ठीक है, और जो विविड इमेजरी है उसको यूज़ करता है और उसके साथ साथ क्लासिकल एलुजन्स यानी क्लासिकल हवालों का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक छोटे और बज़ाहिर जो गैर अहम जानदार है उसकी मौत को जो है वक़ार मिल सके, उसकी मौत को अज़मत मिल सके. वो इस ख्याल को उजागर करते हैं कि हत्ता कि जो सबसे मामूली ज़िंदगी है वो भी डेथ और रीनूअल का जो साइकिल है उसमें शरीक होती है. नेक्स्ट चलते हैं. सो इसका फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं. द वाउंडिंग एंड रीट्रीट. इसके टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं. अ टोड द पार मोर कॉट च्यूड एंड क्लिप्ड ऑफ अ लेग with a hobbling hope has got to the garden verge and sanctuaried him under the cineraria leaves in the shade of the ashen and heart-shaped leaves in a dim low and a final glade. इसकी समरी और एनालिसिस डिस्कस करते हैं. अब जो ये पोएम है इसका जो स्टार्ट है वो एक शॉकिंग लेकिन जो काम इमेज है, एक चौंका देने वाले मगर पुरसुकून मंजर से होता है. ठीक है, जो लॉन मोअर है, पावर मोअर है, लॉन काटने वाली मशीन है, हादसाती तौर पर एक मेंढक को ज़ख्मी कर देती है और इसकी एक टांग जो है वो काट देती है. अब जो ज़ख्मी जानदार है तकलीफ़ के साथ घसीटता हुआ बाग के किनारे यानी वर्ज तक पहुंचता है. ठीक है, और सिनेरेरिया के पत्तों, ठीक है, जो कि चांदी मायल सुरमई दिल की शक्ल वाले पत्ते रखने वाला पौधा उसके नीचे पनाह लेता है. अब ये जो सब्ज़ सायादार जगह इसके लिए एक पनाहगाह बन जाती है, गोया एक कुदरती इबादतगाह जहाँ मेंढक सुकून के साथ अपनी मौत को कबूल करता है. इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं. अब जो पोएम में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जिसमें सेंचुराइड और फाइनल ग्लेड हैं, इस मंज़र को एक मुक़द्दस तकरीबन मजहबी फ़िज़ा अता करते हैं जिससे मेंढक का पनाह लेना एक रूहानी अमल जो है वो बन जाता है. अब ये जो पावर मोअर है एक पुरतशद्दुद मशीन है और नर्म कुदरती मनाजर के दरमियान तजाद ये ज़ाहिर करता है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है किस तरह फितरत के दायरे में जो है वो मुदाखलत करती है. अब जो टोड है, जो मेंढक है, उसकी फ़ाइनल ग्लेड यानी कि आखिरी सबस पनाहगाह एक साथ मौत और कुदरत की आगोश में पुरसुकून वापसी की अलामत बन जाती है. नेक्स्ट चलते हैं इसके स्टैंजा 2 की तरफ. स्टैंजा 2 है द मोमेंट ऑफ डाइंग. ठीक है, इसके टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं. द रेयर ओरिजिनल हार्ट्स ब्लड गोज स्पेंड्स इन द अर्थन वाइड इन द फोल्ड्स एंड विजनिंग्स फ्लोज in the gutters of the banked and staring eyes, he lies as still as if he would return to stone and soundlessly attending dies towards some deep monotone. अब इस स्टेंजा की समरी की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पर जो पोएम है, ठीक है, मौत के अमल पर करीब से एक नज़र डालती है. जो मेंढक का हार्ट्स ब्लड है यानी ज़िंदगी का खून
आहिस्ता आहिस्ता बहकर इसके जिस्म में फैल जाता है और फिर ज़मीन में जज्ब हो जाता है। अब इसकी आंखें जो हैं खाली नज़रों से देखती रहती हैं और इसका जिस्म जो है वो बेहरकत हो जाता है। उसकी जो बॉडी है वो इतनी स्टील हो जाती है, यूं लगता है जैसे वो एक पत्थर बनने वाला है, एज इफ़ ही वुड रिटर्न टू स्टोन। अब मौत के इस लम्हे में जो टोड है, जो मेंढक है, रूहानी तौर पर किसी गहरे आफाकी तवाज़न या मोनोटोन की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है, गोया वो एक अब्दी हम आहंगी में जज्ब हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेंजा के एनालिसिस की तरफ। तो रिचर्ड विल्बर जो है वो साइंटिफिक, ठीक है, और पोइटिक प्रिसीजन यानी कि साइंसी और जो शायरी बारीकी है दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हार्ट्स ब्लड, अर्थन वाइड, गटर ऑफ द आइज, ठीक है, ताकि मौत का ये जो कुदरती अमल है इसको नहायत दुरुस्तगी से बयान किया जा सके। रिटर्न टू स्टोन का ये जो फ़िक्रा है एवोल्यूशन की तरफ, इर्तिका की तरफ इशारा हो सकता है। गोया जो टोड है, मेंढक है, अपनी कदीम आगाज़ हयात वाली हालत की तरफ लौट रहा है, या फिर पत्थर बन जाने, पेट्रिफिकेशन की अलामत हो सकता है, जो मौत की मुकम्मल जो साकनियत को जाहिर करता है, जबकि टूवर्ड सम डीप मोनोटोन एक कायनाती वहदत का एहसास पैदा करता है। जैसे जो टोड की मौत है, जो मेंढक की मौत है, इसे कायनात की अब्दी हम आंगी में जम कर देती हो, जहाँ जो दर्द है और जो इंडिविजुअलिटी है, जो इनफरादियत है, दोनों ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड स्टेंजा की तरफ, जो कि है द विजन बियॉन्ड डेथ। इसके टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं। टूवर्ड मिस्टेड एंड एबोलियंट सीज एंड कूलिंग शोर्स, टूवर्ड लॉस्ट एम्फीबियाज एम्पेरीज, dead dwindles drowning and at length is gone in the wide and antique eyes which still appear to watch across the castrate lawn the haggard daylight stare। ठीक है, इस स्टेंजा की समरी की तरफ चलते हैं। अब जो शायर है, जो पोइट है, वो अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि जो मेंढक की रूह है, जो टोड की रूह है, या उसका जो शाउर है, ठीक है, टूवर्ड मिस्टेड एंड एबुलियंट सीज की तरफ जो है रवाना हो रहा है, एक ऐसे बसीरती और मावराई जहान की तरफ जो कि लोस्ट एम्फीबियस एम्पीरीज यानी कदीम मेंढकों और आबी जानदारों की सल्तनत से ताल्लुक़ रखता है। जब दिन डलता है, डेड विंडल्स का मतलब है जब दिन डलता है तो मेंढक की आंखों की रोशनी भी मद्दम हो जाती है, लेकिन वो वाइड एंड एंटीक आइज अब भी एक अब्दी आगाही रखती मालूम होती हैं, गोया वो अब भी इस मरते हुए दिन को देख रही हूँ, जो कास्ट्रेट लॉन, वो लॉन जो इंसानी हाथों से अपनी कुदरती वहशियाना खूबसूरती से महरूम कर दिया गया है, पर फैल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टेंजा के एनालिसिस की तरफ। अब जो ये है लॉस्ट एम्फीबियास एम्पीरीज, ठीक है, ये एक मिथिक, एक असातीरी और एक प्री हिस्टोरिक जो पास्ट है उसकी याद दिलाता है, जब आबी और खुश्की वाले जो जानदार हैं ज़मीन पर हुक्मरानी करते थे। ये इशारा देता है कि जो टोड है, मेंढक है, रूहानी तौर पर अपनी कदीम फितरी सल्तनत जो कि एम्फीबियंस है उसकी तरफ लौट रहा है। जो कास्ट्रेट लॉन है, ये जदीद इंसानी काबू में लाई गई फितरत पर एक गहरा तनकीदी इजहार है। ऐसी फितरत जो ज़िंदगी और वहशत जो है उससे खाली, बेजान और पालतू बन चुकी है, इस मुकद्दस और वहशी फितरत के बरक्स जिससे इस टोड का ताल्लुक़ है, इस मेंढक का ताल्लुक़ है। अब ये जो हैगर्ड डे लाइट और स्टीर की इमेजरी यूज़ की गई है, ये ना सिर्फ टोड के लिए यानी मेंढक के लिए बल्कि उस दिन के लिए भी मदम पड़ने का एहसास पैदा करती है। ये जो पोइट है फ़र्द की मौत को कायनात के ये जो एटर्नल साइकिल है हयात और जवाल के साथ जो है वो मर्ज कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम के मेजर थीम्स की तरफ। तो उसमें सबसे फर्स्ट थीम है डिग्निटी, डेथ एंड डिग्निटी इन नेचर। ठीक है, रिचर्ड विल्बर जो है वो एक छोटे टोड की मौत, एक छोटे मेंढक की मौत को एहतराम और अजमत के साथ पेश करते हैं, इस ख्याल को उजागर करते हुए कि हर ज़िंदगी ख्वाह कितनी मामूली क्यों ना हो, मुकद्दस है और कायनाती रिश्ते में बंधी हुई है। नेक्स्ट इसका थीम है ह्यूमन वर्सेस नेचर, जो पार मोर है और कास्ट्रेट लॉन है, इंसानी काबू और तबाही की अलामतें हैं, जबकि मेंढक की पुरसकून मौत फितरत की अब्दी रूहानियत और बर्दाश्त की नुमाइंदगी करती है। नेक्स्ट इसका थीम है ट्रांसेंडेंस एंड कॉन्टीन्यूटी,
यानी कि मावरायत और तसलसल मौत को इख्तिताम नहीं बल्कि एक तब्दीली या गुज़रगाह के तौर पर पेश किया गया है। मेंढक की रूह डीप मोनोटोन में जज्ब हो जाती है, यानी फितरत की अब्दी हम आहंगी में, जहाँ ज़िंदगी और मौत एक ही तसलसल का हिस्सा हैं। नेक्स्ट इसका थीम है एवोल्यूशन एंड मिथिक विजन। ठीक है, इर्तिकाई और असातीरी जो तस्वुर है, लोस्ट एम्फीबियस एम्पिरीज का हवाला जो है इर्तिकाई यादाश्त और जो असातीरी अजमत है दोनों को पैदा करता है, जिससे एक छोटे मेंढक की मौत, एक छोटे टोड की मौत भी हयात की कदीम और अजीम तरीक से जुड़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो द डेथ ऑफ अ टोड, ठीक है, रिचर्ड विल्बर की जो पोएम है, इसमें शायर एक मामूली और एक अलमनाक लम्हे को ज़िंदगी और मौत की अजमत पर फ़िक्र में तब्दील कर देता है। जो टोड की डेथ है, जो मेंढक की मौत है, दरअसल इंसानी हालत का अक्स बन जाती है, हमारी कमज़ोरी, जो पनाह की ख्वाहिश है और आखिरकार फितरत के अब्दी निज़ाम में वापसी की अलामत है। पुरसकून और बावकार ज़ुबान के ज़रिए जो है और काम और एक डिग्निफाइड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए रिचर्ड विल्बर जो है मॉर्टेलिटी को कायनात हम आहंगी के एक रूहानी विजन में बदल देते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.